ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि हम बिल्कुल वो एग्जैक्ट वही दिन है 31 दिसंबर 2025 और ऑब्वियसली मैं बताऊं कि 31 दिसंबर 2024 को हम इसी जगह पे, जो कि आप हमारे सामने देख सकते हैं, ये बिग लोरिक पर्वत है और हमने आके एक छोटा सा कह सकते हैं या बड़ा सा मतलब एक कह सकते हैं व्हाटएवर, हम नादान थे क्या थे, हमको कुछ मालूम नहीं था उस समय, लेकिन हमने एक क्या विदाउट होशो हवास कह सकते हैं वी हैव टेकन द इनिशिएटिव एंड हमने कहा था कि एक रेजोल्यूशन लिया था कि वी विल फॉर्म अ कंपनी एंड दैट कंपनी नेम इज ई थिंकर। तो इस वीडियो में हमने ऑलरेडी वही चीज़ हम शेयर करेंगे कि क्या हमने सीखा और क्या नहीं सीखा। जगह पे हम फिर से आएंगे 31 दिसंबर 2025 को। हम यहाँ पे आज इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ पे हम एक शपथ लेने आए हैं, क्योंकि आज 31 दिसंबर है और कल से एक नया दिन का स्टार्ट हो रहा है 2025 में हम इलेक्ट्रिकल के फील्ड में कुछ नया करने वाले हैं। वीडियो में सबसे पहले बहुत ही छोटे से हम बताएंगे कि देखिए हम कंपनी फॉर्मेशन तो नहीं कर पाए, लेकिन जो चीज़ हमने उस मतलब 1 साल के मीन्स टाइम पीरियड में जो सीखा वो हम शेयर करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने को लीडर से जानना चाहूँगा कि ऐसा क्या चीज़ हुआ हमारे साथ कि हमने मीन्स ई थिंकर बनाने। बेसिकली जैसे नीरज ने बोला, हम सब एक साथ एक टीम में थे और खेल है या नादानी है जो भी कहिए, हम लोगों ने जैसे नीरज हमारा लीडर बना था और हमने एज अ को लीडर पद संभाला था, जोक्स असाइड। पर अब जैसे कि हम देख सकते हैं कि अगर आप किसी को कोई कंपनी बनाना है, प्रोजेक्ट बनाना है या कोई भी चीज़ आपको लीड करना है, तो एक्चुअली उसमें सबसे बड़ी एम जो मतलब सबसे बड़ी चीज़ होती है वो आपकी टीम होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने वही चीज़ किया, एक टीम बिल्ड करने की कोशिश की, जिसमें हम लोगों ने 6 मेंबर रखा था, जिसमें नीरज हमारे हेड थे। तो एज ए बीटेक की स्टूडेंट हम लोग को इतना इनिशिएटिव तो करना चाहिए, मतलब कह सकते हैं कि ग्रुप बनाने आना चाहिए और कोलैबोरेटिव तरीके से काम करने आना चाहिए। तो इसी चीज़ को हम लोगों ने माइंड में रखते हुए अपना स्टेप लिया था। बट क्या हुआ कि आपके टीम में जितने मेंबर्स हैं सबका गोल एक गोल पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, और ऐसा हो सकता है कि किसी और का थॉट या कुछ और जो भी प्रोसेस है वो कुछ और हो, आपसे अलाइन ना करता हो। तो ये सब चीज़ें बीच में आती हैं, जिसकी वजह से आपके जो टीम मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे में हो सकता है कि कोरिलेट ना कर पाएँ और कोलैबोरेट ना कर पाएँ साथ में। तो ये सब चीज़ें हम लोग के बीच में हुई, जिसमें हम लोग जो भी 6 मेंबर थे उसमें से अभी जितने हम लोग दिख रहे हैं वही हैं फ़िलहाल। बाकी सब ने एक तरीके से आप कह सकते हैं कि धोखा दिया है, क्योंकि ये होता है कि टीम मेंबर अगर सब सपोर्टिव होते हैं तब कोई आइडिया ग्रो करता है आगे की तरफ। बट यहाँ पे ये हुआ कि जस्ट अपोजिट हुआ, सब ने अपने हिसाब से काम किया और एक पर्टिकुलर गोल किसी ने अचीव नहीं कर पाया। जैसा हमारे को लीडर जो सनी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि क्या ऐसा रीज़न था कि हम उस टीम को नहीं फॉर्म कर पाए। तो उससे मेन इंपॉर्टेंट थिंग होता है टीम का यूनिटी एंड टीम का जो थॉट प्रोसेस होता है अलाइन होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले मैं बता दूं कि हमने जो भी ये स्टार्ट किया था वो अपने कॉलेज के बताया था कि इंक्लूशन सेंटर से स्टार्ट किया था, और हमने अपने मतलब जो भी चीज़ था ई थिंकर में बहुत ही अच्छा काम किया और एवरीथिंग को हमने बहुत ही मतलब सिस्टमेटिक वे से किया। हमने कंपनी का वेबसाइट भी फॉर्म किया, उसमें हर एक चीज़ को मतलब हमने रिलेट किया, जो चीज़ भी किया वो चीज़ मतलब हमने अपने साइट पे अपलोड किया, वो मैं लिंक में दे दूंगा, आप देख सकते हैं। मतलब रियली मैं बताऊं तो देखिए सबसे पहले हमने सोचा था कि SIH हमारा एक इनिशिएटिव था, क्योंकि हम जानते थे कि यहाँ से कुछ नहीं हो पाएगा। हम जब SIH एक आप जानते होंगे स्मार्ट इंडिया हैकाथन ऐसा प्रोग्राम होता है, वहाँ से हम मतलब आगे बढ़ सकते थे। SIH के लिए हम बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे थे, और आप जानते हैं कि जब भी आप लोग भी अगर इंजीनियरिंग कॉलेज से होंगे तो जानते होंगे कि SIH में 6 टीम मेंबर, उसमें एक लड़की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्या हुआ हमारे साथ कि हमने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक बहुत अच्छे से काम किया। और देखिए सबसे पहले मैं बता दूं, जैसे हमारे को लीडर ने बताया, टीम का कोई भी सपोर्ट नहीं दिखा, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट हमने बताया कि हमने जनवरी में बहुत अच्छे से काम किया और जो भी हमारे टीम मेंबर थे बहुत ही एक्टिव थे। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट थिंग ये हुआ कि हम जो बॉयज़ थे वो तो बहुत ही एक्टिव थे, लेकिन जो हमारे टीम में मेंबर में गर्ल थी उनको मतलब क्या ही मैं बताऊँ, आई कांट एक्सप्लेन, आई हैव नो वर्ड टू एक्सप्लेन। जो लड़की हमारे टीम में थी वो कॉलेज की टॉपर थी, बट इवन मैं कह सकता हूँ कि वो कॉलेज की टॉपर होते हुए भी हम लोग के साथ ऐसा बिहेव करती थी जैसे मानो कि हम लोग उसका पीछा कर रहे हैं। मतलब हम लोग जब मैसेज करते थे तो वो 24 घंटे बाद रिप्लाई देती थी। अरे मैंने स्टार्टिंग में उसे बोला था, इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड देन ज्वाइन, अदरवाइज यू लीव आवर ग्रुप, लेकिन उसने लीव नहीं किया। बट एट लास्ट मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि एज आई एम टीम लीडर और
मैंने और हमारे टीम में जितने लोग थे बहुत ही अच्छे से काम किए, हमने बहुत अच्छे से काम किया। लेकिन द थिंग इज़ हमारा टीम में जो भी हमारा कंसंट्रेशन था, जो भी हमारा फोकस था, आप जानते हैं कि उस समय हम थर्ड ईयर में थे, थर्ड ईयर का भी बहुत ही सिलेबस था, हर चीज़ को मैनेज नहीं कर पाते थे। जो भी चीज़ करते थे उसमें हम सक्सेस नहीं हो पाते थे, क्योंकि आप जानते हैं राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में वो जो अचीवमेंट है ना, जो चीज़ हम चाहते थे वो नहीं मिल पाता था, क्योंकि जो भी चीज़ करते थे यहाँ पे कोई भी सीनियर का सपोर्ट नहीं था, कोई भी मतलब फर्स्ट इनिशिएटिव हमारा था, लेकिन हम वो चीज़ को नहीं कर पाए। तो बस हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी हमने चीज़ किया, हम मतलब मैं आपको बताऊं कि जनवरी में, फरवरी में मतलब हमने काम किया। मार्च में हमने अपने कॉलेज में अगर आप मेरे यूट्यूब पे होंगे तो हमने मार्च में एक पेपर भी पब्लिश किया, उस फील्ड में हमने काम किया। हमने IIT BHU भी हम गए, IIT BHU से भी हमने बहुत चीज़ सीखा। लेकिन एट लास्ट मैं यही कह सकता हूँ कि जो भी चीज़ हमने किया उसमें अनसक्सेस होने का बस मेन रीज़न यही था कि टीम का जो कोऑर्डिनेशन था वो मैच नहीं कर पाया और सभी उस फील्ड में मतलब अलाइंड नहीं हो पाए। और एट लास्ट आप जानते होंगे, अगर मेरे आप चैनल पे होंगे तो मेरा भी एग्ज़ाम मैं कह सकता हूँ कि मेरा लाइफ का सबसे बड़ा जो रॉन्ग डिसीजन है ना, मैं कह सकता हूँ वो रेलवे का एग्ज़ाम देना था। मैं रेलवे का एग्ज़ाम मेरा निकलते गया, मैं भी उसमें थोड़ा इंटरेस्ट कम करते गया, इंटरेस्ट लूज होते गया, टीम मतलब डिवाइड होने लगी। उसके बाद आप जानते होंगे कि उसके बाद हम इंटर्नशिप करने चले गए। इंटर्नशिप करने के बाद जब आए तो मेरे अंदर भी वो ख्याल था कि हमें करना है, क्योंकि देखिए मैं टीम का लीडर हूँ, ये मेरे को ही इनिशिएटिव करना पड़ेगा। और आई एम रियली अभी भी 31 दिसंबर 2025 को मैं कह रहा हूँ कि मैं ई थिंकर जब क्रिएट किया हूँ तो अगर मैं ज़िंदा रहा तो ऑब्वियसली देखिए लाइफ का कोई अनसर्टेनिटी है, लेकिन अगर मैं ज़िंदा रहा और ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि मैं उसी फील्ड में काम कर रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि जो चीज़ मैंने RDC से नहीं किया उसके लिए मुझे अब IIT या कुछ ऐसे कॉलेज में जाना पड़ेगा जहाँ मेरे को इनिशिएटिव मिले। और ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि मैंने 150 दिन का चैलेंज लिया और 150 दिन से मैं बहुत ही डेडिकेटली प्रिपरेशन कर रहा हूँ। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो। एंड मैं जानता हूँ कि अब देखिए लाइफ में कुछ भी करना है तो वो आपका इन्वायरमेंट मिलना चाहिए और वो इन्वायरमेंट आपको केवल और केवल एक अच्छे इंस्टीट्यूट में मिलेगा और उसीलिए मैं बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ। और ऑब्वियसली मैं आगे टारगेट बना रहा हूँ कि मैं PhD करूं और आप जानते होंगे PhD मीन्स रिसर्च स्कॉलर होता है और वहाँ से मैं अपने जो भी टीम है, जो भी चीज़ है, जो वायरलेस एरा है, उस फील्ड में मैं आगे ले जाऊंगा। तो बस मैं यहाँ पे आज मैं सिंगली आज आई डोंट नो कि हम लोग साथ रहें या ना रहें, क्योंकि एवरीवन इन फाइनल ईयर और इसके जस्ट 2 से 3 महीने बाद हम सभी किसी को कोई नहीं मालूम कि कौन कहाँ जाने वाला है, क्योंकि फाइनल ईयर है। लेकिन मैं अपना गारंटी ले सकता हूँ, दूसरे का गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि मैंने अपने लाइफ में यही एक्सपीरियंस किया कि जो भी करना है आप अपने से कर सकते हैं, अदरवाइज़ यू कांट एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स। तो मैं यही कहूँगा कि मैं ज़रूर ये इनिशिएटिव करूँगा और यहाँ आज 31 दिसंबर 2025 को इनिशिएटिव लेता हूँ। ऑब्वियसली मैं आगे अपने वायरलेस एरा के थ्रू मैं ये करना चाहूँगा कि जैसे मैं जो आप जानते होंगे कि जो आज का एरा है, आज के एरा में जो स्टूडेंट हैं बहुत ही एक्टिव हैं। लाइक हमने बोला कि हमारे कॉलेज की टॉपर थी, लेकिन उसके अंदर करने का स्किल था कि यस सी विल वर्क विथ अस एंड उसने भी बहुत ही हम लोग को सपोर्ट दिया, लेकिन सी वॉज नॉट एक्टिव एट ऑल। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं जो भी स्टूडेंट हैं 2025 में जो मैंने सीखा उसके अकॉर्डिंग मैं कहना चाहूँगा 2026 में मैं अपने यूट्यूब के थ्रू हर कॉलेज में, जैसे आप जानते होंगे कि हम कॉलेज का टूर वीडियो बनाया, अब कॉलेज टू कॉलेज आके मैं लोगों को जो भी स्टूडेंट होते हैं उनको इनिशिएट करूँगा, उनको लाइक इन्फ्लुएंस करूँगा कि हाँ आप रिसर्च फील्ड में भी जा सकते हैं, आप रिसर्च फील्ड में भी कुछ कर सकते हैं। देखिए अभी जस्ट कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा, एक फिजिक्स वाला सर का एक शो देख रहा था जिसमें उसमें IIT और NIT में वो एक कंपटीशन हो रहा था, पूछा जा रहा था कि कौन इसमें आगे अपने कंट्री को ले जा सकता है, कौन आगे है, मतलब IIT या NIT। तो मैं यही कहूँगा कि जो IISc बेंगलुरु वाला था स्टूडेंट, उसने बोला कि हमारे इंडिया में एक चीज़ की कमी है, वो है रिसर्च। और ऑब्वियसली मैं भी यही ऑब्जर्व किया हूँ अपने लाइफ में कि अभी हमारे इंडिया में लोग किसको लगता है कि IIT बेटर है या किसको लगता है कि डॉक्टर ज्यादा बेटर करता है? आप स्टार्ट करो। हाँ सर, IITM से बहुत पुराना हो गया सर। तुम ऐसे लेके आए रिसर्च चलाऊंगा सर। इंजीनियरिंग और मेडिकल दोनों में कुछ नहीं हो सकता अगर रिसर्च फील्ड नहीं है, साइंटिस्ट नहीं है। मेडिकल लाइन में, फार्माकोलॉजी में अगेन रिसर्च चाहिए, कैंसर रिसर्च है, ट्यूमर रिसर्च है, एड्स रिसर्च है। इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, लेकिन हमारे इंडिया में अभी कोई रिसर्च ओरिएंटेड कोई भी काम नहीं कर रहा है। PhD बहुत ही कम लोग कर रहे हैं, रिसर्च फील्ड में बहुत कम कर रहे हैं। मैं लास्टली यही कहूँगा कि अपने इस मतलब 2026 में जो मैं अपने थ्रू रेजोल्यूशन ले रहा हूँ, यही रेजोल्यूशन ले रहा हूँ कि जो भी स्टूडेंट हैं वो अपने मतलब थॉट प्रोसेस को बड़ा करें। हमारे मतलब अभी इंडिया में क्या है, जो भी लोग हैं वो अपने थॉट प्रोसेस को बहुत ही छोटा कर लिए हैं। मतलब जो भी छोटी छोटी जॉब निकल रही है, जैसे मेरे रूममेट्स हैं वो ग्रुप D मतलब B.Tech कर रहे हैं, वो CCC का फॉर्म भर रहे हैं, ग्रुप D का फॉर्म भर रहे हैं। मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं उनको सरकारी नौकरी चाहिए। मैं बस मेरा यही इनिशिएटिव है। आप देख रहे होंगे कि मैं लगातार 5 साल से कुछ करने के मतलब इन द फील्ड ऑफ डूइंग समथिंग फॉर समवन,
मैं उसी फील्ड में काम कर रहा हूँ। देखिए मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं जॉब करूं और मैं सक्सेस हूं। मेरे लिए सक्सेस ये है कि मैं जो चीज़ गलती की अपने लाइफ में, जो मैं नहीं सीख पाया, वो अगला बंदा का वो मतलब मिस्टेक ना करे। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मैं अपने को लीडर से बस लास्ट में यही पूछना चाहूँगा कि ये भी कुछ अपने थ्रू बता। तो बेसिकली हम यही कह सकते हैं लास्ट में कि जो भी करना है, आप अगर खुद पे इम्प्लीमेंट करेंगे या फिर आप खुद से इनिशिएटिव लेंगे, आप खुद पे काम करिए पहले, उसके बाद फिर कोई आप ग्रुप या मेंबर बनाएंगे, देन इट विल वर्क डेफिनेटली। बाकी आप किसी से विदाउट एनी थिंग, अगर आप किसी से एक्सपेक्ट करते हैं बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें, तो वो आज के डेट में काम नहीं करेंगी, क्योंकि सभी आज के डेट में सेल्फिश एक तरीके से देखा जाए तो सभी अपना अपना काम निकालना जानते हैं। एग्जैक्टली, दिस इज़ द थिंग विच आई ऑल्सो रियलाइज़ कि देखिए लाइफ में अगर कुछ भी करना है ना, तो सबसे पहले अपना पोटेंशियल हाई करना पड़ेगा। जब अपना पोटेंशियल आप हाई करेंगे ना, तभी किसी को शिक्षा दे सकते हैं। तो एट लास्ट मैं यही कहूँगा कि देखिए आज हमारा एग्ज़ाम था और हमने जब बोला था कि 31 दिसंबर को हम आएंगे, तो हम आए हैं। और यही एक चीज़ है ना जो आपको डेडिकेट करता है कि यस आपको कुछ करना है। तो देखिए अंधेरा हो चुका है, एग्ज़ाम हमारा था, एग्ज़ाम के कारण हम अंधेरे में वीडियो बना रहे हैं। तो प्लीज़ अगर वीडियो से थोड़ा भी आपको लगता है कि हाँ आपको हमको सपोर्ट करना चाहिए, हमारे टीम को सपोर्ट करना चाहिए। आज हम ई थिंकर में नहीं काम कर पाए, लेकिन आज हम यहाँ से बोल रहे हैं। आई डोंट नो कि कौन कहाँ जाने वाला, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो हमारे टीम में 4 लोग लड़कों में थे, अगर कभी भी ई थिंकर को, आई डोंट नो कि मैं कहाँ जाऊँ, कौन कहाँ जाए, अगर ई थिंकर अगर छोटा से बड़ा भी कंपनी में बनाने में सक्सेस होता हूँ, और जब भी ये आना चाहें, जब भी हमारे टीम में ये सपोर्ट करना चाहें, दे विल ओपन टू फ्री। तो थैंक यू, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो।